हाय हेलो एवरीवन ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बच्चों खास करके जेई मेंस के स्टूडेंट के लिए क्वींस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज के बेसिस जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज आता है तो समझो आप जेई मेंस में एक क्वेश्चंस करके ही आओगे, मीन्स आप 4 मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो आइए इस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि क्वींस प्रॉपर्टीज मतलब ऐसे करके हम लोग नेम्स बोलते हैं, ये हम लोग प्यार से नाम इसका हम बोलते हैं क्वींस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वींस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वींस रूल या क्वीन रूल बोलो आप। ठीक है, तो बच्चों जब हमारा लिमिट 0 to 2a होगा, 0 to 2a होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब हम इसमें क्वींस रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा लिमिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हाफ हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स और क्या हो जाएगा हमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम जब क्वींस रूल अप्लाई करेंगे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग कुछ ऑड या इवन प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं, जब हमारा फंक्शंस इवन कब होगा और ऑड कब होगा। ठीक है, तो जब हमारा फंक्शंस इवन होगा तो हमारा लिमिट जो ब्रेक हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। मीन्स तो ये हमारा फंक्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शंस हो जाएगा। ठीक है, और जब इसी फंक्शंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या, इस फंक्शंस का वैल्यू 0 कब आएगा, जब हमारा इस फंक्शंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। मीन्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू पुट करने पे हमें एफ ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये जो वैल्यू होगा इस पूरे इंटीग्रेशंस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इस पे जो भी प्रीवियस ईयर्स या जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बच्चों ये क्वेश्चंस जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है। 27 जनवरी को ये पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट 2 में हमें यहाँ पर गिवन है 4। यहाँ पे हमारा ए जो है वो क्या कर, ए जो है 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल the value of the integral 0 to pi dx upon 1 minus 2a cos, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 0 to pi dx upon 1 minus 2a cos x plus a स्क्वायर। ठीक है, और हमें इसका लिमिट भी गिवन कहाँ से, 0 से π/2, और इसका ऑप्शन हमें गिवन है पाई स्क्वायर अपॉन पाई प्लस ए स्क्वायर। इसको ए कर देंगे, बी कर देंगे, फिर ए बी पाई स्क्वायर अपॉन पाई माइनस ए स्क्वायर, और सी में क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और डी में क्या है, पाई अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स किंग्स प्रॉपर्टीज और भी कुछ हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, क्वींस रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्वींस रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्वींस रूल ही क्या करेंगे, रेफर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें जब हम क्वींस रूल अप्लाई करेंगे
तो हमारा जो लिमिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा पाई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। और एक बार आपको एफ ऑफ एक्स यही है, तो 1/1 माइनस 2a कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो देखो इसको मैं थोड़ा अभी भी अरेंज कर लेता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर को मैं एक साथ नोट कर लेता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर को एक साथ नोट कर लिया और माइनस 2a कॉस एक्स, ठीक है, प्लस, और यहाँ से हमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को पुट करना है। तो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पर 2 के इक्वल क्या है पाई है, जैसे लिमिट क्या था 0 से 2a था ना, तो 2a थी, 2a के इक्वल क्या है यहाँ पर पाई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर पाई को पुट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पर x होगा यहाँ पे हम लोग पाई, और जैसे 2 पाई गिवन था तो उसके बदले हम लोग पाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1 माइनस 2a कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो पाई माइनस एक्स जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये क्या कर देगा इसको पॉजिटिव बना देगा, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2a आएगा। तो मैं यहाँ भी क्या करता हूँ इसको अरेंज कर लेता हूँ a स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, तो 2a कॉस x आ जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ और इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a कॉस एक्स आ जाएगा, इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस एक्स, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 2a कॉस एक्स माइनस 2a कॉस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों बच क्या जाएगा हमें यहाँ से 1 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर बच जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2a स्क्वायर बच जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, तो i इक्वल टू 0 से पाई/2, ठीक है ना। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा लिमिट, इसको ब्रेक करेंगे तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, यहाँ से इस पार्ट को ब्रेक कर देंगे तो 2 इंटू आई इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर जो था बच्चों ये क्या था कांस्टेंट था, इसलिए ये बाहर कर लिए इसको हम डायरेक्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको ऊपर नोट करता हूँ, ठीक है, इसी पार्ट को। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, और मेरा लिमिट जो हो जाएगा 0 से पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे पार्ट का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में बच्चों हमें क्या दिख रहा है यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज होते हुए दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, इस पूरे पार्ट को हम ए लेट कर लेंगे और ये पूरा पार्ट बी हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 2a कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस दिखेगा आपको, ठीक है, तो आप इसमें
सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो जो हमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर से नहीं कॉस स्क्वायर से डिवाइड देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोगों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो जब हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें बच्चों, तो 1/1 प्लस ए स्क्वायर 0 से π/2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देंगे तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी हम कॉस से देंगे तो देखो डिनोमिनेटर में जब हम कॉस से देंगे यहाँ से क्या बन जाता, 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर था तो इसको कॉस से डिवाइड दे देते कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये भी क्या हो जाता, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर यहाँ से क्या बच जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या नोट कर दिए 4a, ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से इस पार्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो i इक्वल टू 2 इंटू 2 है ये 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर है और इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और माइनस में क्या है बच्चों 4a स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर आप इसका डायरेक्ट वैल्यू रखना। तो देखो बच्चों जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, तो 1 प्लस जैसे क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और माइनस 4a स्क्वायर है, इसको पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब इसको हम ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए रेज टू दी पावर 4 प्लस 2a भी 2a स्क्वायर और यहाँ से क्या है माइनस 4a स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही रखो, जो भी अभी टर्म है ये को ऐसे ही रखो आप, तो 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको किस में सॉल्व कर सकते हैं, ए माइनस बी के आइडेंटिटी पे इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसके आइडेंटिटी पे आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या बच जाएगा 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा -2, तो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं 1 माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो फिर हमें यही आइडेंटिटीज मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा मुझे -2 बचेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ से क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है बच्चों। तो जब हम डिनोमिनेटर के पार्ट को सॉल्व किए तो हमें ये पूरा पार्ट आया, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व किए आप लोगों को हम बता ही दिए हैं, यहाँ से नोट कर देते हैं। तो i इक्वल टू लिमिट क्या था मेरा 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 और क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में तो ये वाला पार्ट आया है हमें, तो 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर का वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां से हमें क्या दिख रहा है
टेन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो आई इक्वल टू जब ये कॉमन आ जाएगा तो देखो ना, इसको जब हम कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू तो 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू हमारा लिमिट रहेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ से हम जो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका भी शायद होल स्क्वायर था, हाँ, तो 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर से क्या बच जाएगा बच्चों, हमें टेन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ से कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब हमें क्या बच गया, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अपॉन में क्या है बच्चों, हमें ये है नहीं, इस पूरे को मैं क्या नोट कर सकता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसे आप 10x का होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये आया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम पुट कर देते हैं, किसे 10x को, तो 10x को हम पुट कर देते हैं क्या t, 10x को हम t पुट कर देंगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो हमें इसका लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो tan 0 0 हो जाएगा, x का वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगा तो tan का वैल्यू क्या हो जाता है पाई बाई टू पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लिमिट जो हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी पे ब्रेक हो जाएगा, और सेक स्क्वायर डी एक्स के बदले में क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरे पार्ट ऐसे ही रहेगा, 10x को पहले लिख लोगे तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर था ये, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बच्चों ये कौन सा आइडेंटिटी दिख रहा है, हमें इंटीग्रेशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर क्या है इसका कांस्टेंट का भी कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स t, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का लिमिट हमें क्या दिया है 0 से इन्फिनिटी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक से कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन, और बच्चों यहाँ पर शायद हमें ये टर्म भी गिवन था एक, क्या, अच्छा इसको पहले ऊपर ले जाओ, ऊपर में भी आपको शायद ये बचा हुआ था कांस्टेंट ट्वाइस इनटू ये 1 प्लस ए स्क्वायर था, इसको हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट बच जाएगा ना यहाँ पे, तो ये बच जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और शायद हमें यहाँ पर बच गया था पीछे कैलकुलेशन में, देखना छूट गया होगा, बाय मिस्टेकली छूट गया होगा, तो आपको यहाँ पर ये पूरा टर्म कैंसिल होते हुए दिखेगा। यहाँ पर भी था ट्वाइस इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर, हम कांस्टेंट में लिए थे तो उसका वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स
और यहाँ से जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये tan इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो जीरो ही होता है। तो I इक्वल टू 2/1 माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, क्या आएगा, π/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू π/1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे सी था। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमें मिस्टेक से छूट गया था, बाय मिस्टेकली छूट गया था यहाँ पर, जब हम लोग बाहर ले लिए थे, कॉमन ले लिए थे, तो 1 + 2 × 1 + ए स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखना इरेज किए, तो वहाँ पर लिखना भूल गए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये बच्चों जेईई मेंस 2024 में ये पूछा गया था। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा PYQ ही क्वेश्चन है, जेईई मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा है 2024, ये 5 अप्रैल को पूछा गया है शिफ्ट 2 में। ठीक है, 2024 का ही जेईई मेंस का PYQ है। इफ f ऑफ t इक्वल टू 0 से पाई 2x/1 माइनस कॉस स्क्वायर t साइन स्क्वायर x dx, और इसमें हमें बच्चे t जो है लाइज कर रहा है 0 से पाई के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 पाई स्क्वायर अपॉन f ऑफ t dt इक्वल टू क्या होगा, इक्वल्स टू। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें ऑप्शन नहीं गिवन है, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चंस गिवन है ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्विंग्स रूल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे बच्चों, क्विंग्स रूल के ही बेसिस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम और भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्विंग्स रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्विंग्स रूल के बारे में ही पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जब बच्चों इसमें हम कुछ सेकंड के लिए f ऑफ t ही लेट करो या आई लिख के चलो। ठीक है, तो 0 से क्या आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x तो पहले आपको नोट कर देना है 2x/1 माइनस कॉस स्क्वायर t क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, f ऑफ 2 माइनस क्या हो जाएगा, f ऑफ, ये बताए थे ना, f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसको भी रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर पाई है, क्या हो जाएगा 2 और x को रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये बाहर है, हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पाई माइनस एक्स, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर आपको इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, यहाँ से बच्चों आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस 2x, तो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू 0 से π/2, तो 2 पाई है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा, 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर x dx आ जाएगा, नहीं आ जाएगा।
तो यहाँ से इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है आपको बेहिचक क्या करना है, साइन से सॉरी कॉस से आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड दे देना है। यहाँ से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस। यहाँ से वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर नहीं नोट करता हूँ, इधर नोट कर देता हूँ मैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे कॉस से डिवाइड दे देंगे तो वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और न्यूमरेटर में वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर टी ऐसे ही रह जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर टी, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम सॉल्व कर लिए, और इस पार्ट को हमें अब सिंप्लीफाई कर लेना है, और इसमें इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू डाल देना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाई 2 है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स, और इस वाले सेक स्क्वायर एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन स्क्वायर में, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या है हमें गिवन, सेक स्क्वायर सॉरी क्या गिवन है हमें, माइनस कॉस स्क्वायर टी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब नीचे में आप क्या ले लें, कॉमन ले सकते हैं, नहीं इसमें टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो 2 पाई और 0 से क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 पाई, और 0 से पाई बाय 2, तो सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 और प्लस इसमें टेन स्क्वायर एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पे तो 1, अब माइनस क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर टी बच जाएगा, नहीं डी एक्स, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी डी एक्स आ जाएगा। नहीं, अब आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको टेन एक्स को टी पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो पुट, तो टी हमें ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है, टी क्वेश्चंस में ही गिवन था, तो इसलिए इसको हम यू लेट कर लेते हैं, तो पुट, तो टेन एक्स को हम लोग क्या पुट कर देते हैं, टी तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग जेड ले लो या यू ले लो आप, यहाँ से फाइंड डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 0, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू पाई बाई 2, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, इस पार्ट को भी मैं इरेज कर देता हूँ, और अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। तो i इक्वल टू क्या है, 2 पाई, i इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाई 2, तो 0 पे 0 ही रहा, पाई बाई 2 पे ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, नहीं, और सेक स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, डी यू में, वहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ से क्या बच गया, 1 प्लस और टेन एक्स को क्या पुट किए हैं, टी पुट यू पुट किए हैं, तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा इधर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर टी बच रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पे ही कॉमन ले लेना चाहिए था, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, तो कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, साइन स्क्वायर टी कॉमन लें, जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई 0 से इन्फिनिटी, तो डी यू
क्या हो जाएगा, जैसे ही साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर टी, और यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर बच जाएगा। नहीं, ये पार्ट को मैं देखो आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से हमें u प्लस यू 1 प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टी था ना, जैसे ही साइन स्क्वायर टी इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिए तो यहाँ पर इसको बैलेंस को 1 लाने के लिए इसको क्या करना होगा, डिवाइड देना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। नहीं, इसलिए हम इसको इस पर ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी, और 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो डी यू, और बच क्या जाएगा यू स्क्वायर प्लस कोसेक टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये कोसेक टी है तो कोसेक टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, तो फिर ये हमें tan इनवर्स का आइडेंटिटी जो यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो i इक्वल टू 2 पाई, यहाँ से इरेज कर देता हूँ इस पार्ट को, फिर से इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू 2 पाई और 1 अपॉन ए, तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट ये है, तो कांस्टेंट आता है ना, तो 2 पाई 1 अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, और साइन स्क्वायर भी था, इसको थोड़ा सा और मैं नोट करता हूँ, तो i इक्वल टू 2 पाई अपॉन में क्या था साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू क्या हो, ये कांस्टेंट है, तो कोसेक टी, तो कोसेक टी, और लिमिट क्या हो जाएगा, और यहाँ से tan इनवर्स क्या हो जाएगा जो u अपॉन कोसेक टी, और इसका लिमिट क्या है, हमें 0 से इन्फिनिटी है, क्या है लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर लो, यहाँ से i इक्वल टू 2 पाई अपॉन साइन स्क्वायर टी, और ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा साइन टी, नहीं साइन टी बच जाएगा, तो एक साइन टी से एक साइन टी कट जाएगा, तो अपॉन में सिर्फ क्या बच जाएगा साइन टी बच जाएगा। और यहाँ से इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई 2, यहाँ से डायरेक्ट पाई बाई 2, और ये 0 पे क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट इसको पाई बाई 2 नोट कर लो आप, तो i इक्वल टू 2 पाई अपॉन साइन टी इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, नहीं यही आएगा ना, हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी, आई का वैल्यू क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। ठीक है, तो आई हम किसको लेट कर चुके थे, एफ ऑफ टी को ही मान के चले थे हम, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी, तो मुझे वहां से फाइंड क्या करना था पाई स्क्वायर अपॉन एफ टी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ टी आ जाएगा, और मुझे इसको क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है, इसमें उसका वैल्यू पुट कर दो और आप इजीली इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब हम इसमें पुट कर देंगे तो 0 से पाई बाई 2, और इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन टी आ जाएगा, तो साइन टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉस टी 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा। अब इसमें आप पुट कर दिए लिमिट, तो cos पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है, और cos 0 पुट करेंगे तो cos 0, तो cos 0 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, इसका आंसर क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।